Hello students, today we start our lecture for class 8 subject mathematics and we start with chapter number 1. प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की थी. नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2. एक्सरसाइज 1.2 आपको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 20 पे दी हुई है. क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट दिस नंबर्स ऑन द नंबर लाइन 1 7/4 एंड सेकेंड -5/6. वी स्टार्ट विथ नंबर 1 7/4. हमें 7/4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, बट डायरेक्ट हम नंबर लाइन पे 7/4 नहीं लिख सकते. हमें क्या करना है, 7/4 वी हैव. अभी हमारे पास डिनोमिनेटर 4 है. हमें नंबर लाइन पे किसी ऐसे नंबर तक जाना होगा जो हम नंबर लाइन पे इजीली लिख सकते हो, लाइक नंबर 1. हम नंबर लाइन पे पहले 0 लिखते हैं, देन 1, देन 2. हमें 1 तक जाना है. हमारे पास डिनोमिनेटर 4 है. डिनोमिनेटर 4 है. अगर हम न्यूमरेटर 4 लिखे तो 4/4 आंसर 1 आ जाएगा. दैट मीन्स हम नंबर लाइन पे यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं. हमें जाना है 7/4 तक. ईयर हम 1 से शुरुआत करेंगे. 1 मीन्स 4/4, then we write 5/4, then we write 6/4, then we write 7/4, and then if we write 8/4, then here यहाँ पे क्या होगा, 8 डिवाइडेड बाई 4 आंसर हमें 2 मिल जाएगा. दैट मीन्स हम 1 एंड 2 इन दोनों के बीच में 7/4 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ अ नंबर लाइन. देन यहाँ पे हम लिखेंगे 1 मीन्स 4/4, देन 4/4. इसके बाद अगर हम यहाँ पे राइट हैंड साइड जाए तो होगा 5/4, देन फिर यहाँ पे होगा 6/4, देन यहाँ पे 7/4 एंड यहाँ पे होगा 8/4. नाउ 8 डिवाइडेड बाई 4 आंसर हमें 2 मिल जाएगा. दैट मीन्स हम 7/4 को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अभी हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो हम किस तरह से करते हैं, एक छोटा सा सर्कल, देन ऊपर इस तरह से, एंड यहाँ पे अभी हम ऊपर लिखेंगे 7/4. सो आपको जब भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने को बोला हो, आपको डायरेक्ट यहाँ पे 1, देन यहाँ पे इस तरह से कट लगाने हैं. ये 5/4 का कट होगा, ये 6/4 का, एंड ये 7/4 का कट. यहाँ पे आपको सर्कल करना है, मार्क, देन सर्कल, एंड ऊपर लिख देना है 7/4. इस तरह से ये सब नंबर आपको नहीं बताने हैं. मैंने यहाँ पे आपको समझ में आए इसलिए आपको ये नंबर्स बताए हैं. आपको डायरेक्ट यहाँ पे फर्स्ट कट, सेकेंड कट एंड थर्ड कट पे लगाना है. यहाँ पे लिखना है 7/4 इस तरह से. नाउ सेकेंड नंबर -5/6. हियर वी हैव -5/6. अभी हम यहाँ पे इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें, तो सेम हमें जैसे 1 नंबर में किया था. हमें यहाँ हमारे पास है आगे साइन माइनस की. साइन भले माइनस की, बट हमें यहाँ पे 1 तक पहुँचना है. अभी हम पहुँचेंगे -1 तक. -1 तक हम किस तरह पहुँचेंगे, हमारे पास डिनोमिनेटर 6 है, आगे साइन है माइनस की. अगर हम न्यूमरेटर में यहाँ पे 6 लिख दें तो 6 कट आंसर होगा ओनली -1. अभी हम यहाँ से आगे जा सकते हैं, जैसे कि अगर हम लिख दें यहाँ पे -6/6, दैट मीन्स -1. हम -1 से लिखना शुरू करेंगे, देन हम आगे जाएंगे -5/6 होगा, देन होगा -4/6, then -3/6, -2/6, -1/6 एंड देन 0/6 तो 0 आ जाएगा. दैट मीन्स हम -1 से 0 के बीच में -5/6 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ अ नंबर लाइन. यहाँ पे हमें -5/6 को रिप्रेजेंट करना है. सो जिस तरह से अभी हमने यहाँ पे रफ पेज में किया, दैट हम स्टार्टिंग करेंगे -6/6 से. सो -6/6 मीन्स -1. देन हम यहाँ पे राइट हैंड साइड मूव हो गए. यहाँ पे अगर होगा ये फर्स्ट कट, ये होगा ये फर्स्ट वाला, ये कट होगा -5/4 का, देन सॉरी -5/6. ये फर्स्ट कट होगा -5/6 का, बिकॉज ये है -6/6 -1, ईयर -5/6. देन यहाँ पे ये कट होगा -4/6, यहाँ पे ये कट -3/6, हियर
2/6 एंड हियर -1/6 एंड यहाँ पे अभी 0/6 तो 0 ही होगा. सो यहाँ पे ये जो कट मिला है ये हमारा आंसर है. सो हम यहाँ पे इस तरह से स्मॉल राउंड करेंगे एंड हियर वी राइट -5/6. ये हमने -5/6 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया. आपको एग्जाम में डायरेक्ट मैंने जो यहाँ पे डार्क लिखा है वही बताना है. ये सब तो आपको सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है. यहाँ पे आपको सिर्फ इसी तरह से कट करना है एंड फाइनल आंसर लिखना है. Here we have -2/11, -5/11 एंड -9/11. यहाँ पे अभी ये जो नंबर्स होंगे ये सारे 0 एंड -1 के बीच में होंगे बिकॉज हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर 11 दिया है. अगर हमें 1 तक पहुँचना है हमारे पास सारे डिनोमिनेटर 11 है. अगर हमें -11 तक है. अगर हमें -1 तक जाना है तो हमें यहाँ पे 11, इफ़ वी राइट हियर 11 देन 11 कट एंड वी गेट -1. दैट मीन्स हम यहाँ पे -1 से शुरुआत कर सकते हैं. बट -1 हमारे पास है -2/11, -5/11, -9/11. दैट मीन्स हम यहाँ से राइट हैंड साइड मूव हो गए इस तरह से. यहाँ पे हमारे पास है -1. दैट मीन्स हम यहाँ पे इसको -11/11 लिख सकते हैं. उसके आगे होगा -10/11, उसके आगे होगा -9/11, उसके आगे होगा -8/11. दैट मीन्स हम यहाँ पे से 0 से शुरुआत करेंगे. देन वी राइट -1/11, -2/11, -3/11. इस तरह से हमारे ये जो सारे ये जो नंबर्स दिए हैं हमें ये 0 एंड -1 के बीच में होंगे. सो हम यहाँ से 0 से शुरुआत करेंगे. यहाँ पे 0 मीन्स 0/11 यू कैन राइट इस. नाउ 0 से हम यहाँ पे इस तरफ जाए लेफ्ट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड हियर वी कैन राइट -1/11. यहाँ पे होगा -1/11 का. आपको ये सब नंबर्स नहीं लिखने, आपको सिर्फ यहाँ पे नंबर लाइन पे ये 3 नंबर्स ही शो करने हैं. बाकी के सारे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिखे होते हैं. सो यहाँ पे होगा ये फर्स्ट कट होगा -1/11 का. देन ये सेकेंड कट ये कट होगा -2/11 का. सो यहाँ पे आप इस तरह से लिखना है -2/11. देन ये कट होगा -3/11 का. ये कट होगा -4/11 का. देन ये कट होगा -5/11 का. दैट मीन्स यहाँ पे आपको लिखना है -5/11. फिर ये कट होगा -6/11 का. फिर ये कट -7/11. फिर ये वाला कट होगा -8/11 एंड ये कट होगा -9/11 जो कि आपको रिप्रेजेंट करना है -9/11. फिर ये कट होगा -10/11 का. एंड यहाँ पे तो हमने लिखा ही है -11/11. दैट मीन्स -1. इस तरह से आपको नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने हैं. एंड अभी आप यहाँ पे इस तरह से छोटा सा राउंड भी कर सकते हो जहाँ जहाँ पे आपने रिप्रेजेंटेड किया हुआ है -2/11, -3/11, -4/11. हियर -5/11. देन हियर -6/11, -7/11, -8/11. हियर -9/11. इस तरह से. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is write 5 rational numbers which are smaller than 2. आपको 2 से स्मॉलर 5 रेशनल नंबर्स लिखने हैं. Here 2 can be represented as 14/7 बिकॉज आप 14 डिवाइडेड बाई 7 करो आपको आंसर 2 मिलेगा. मैंने यहाँ पे 14/7 लिया है. आप यहाँ पे 2 को रिप्रेजेंट किसी और नंबर से भी कर सकते हो. लाइक इफ़ यू 12 डिवाइडेड बाई 6 सो 12 डिवाइडेड बाई 6 भी आपको आंसर 2 ही मिलेगा. तो आप उसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. मैंने यहाँ पे 2 को रिप्रेजेंट किया है 14/7 से. अभी आपको यहाँ पे 5 रेशनल नंबर्स स्मॉलर देन 2. यहाँ पे आपको 5 रेशनल नंबर लिखने हैं जो 2 से स्मॉलर हो. दैट मीन्स आपको 14/7 से छोटे नंबर्स 5 रेशनल नंबर्स लिखने हैं. दैट मीन्स आपको यहाँ पे आगे आगे जाना है. लाइक 14/7
अभी इससे छोटा नंबर, दैट मीन्स 14 से छोटा नंबर, तो 14 के आगे आता है 13, 13 हो गया 14 से स्मॉलर नंबर, सो दैट मीन्स हमारा फर्स्ट स्मॉलर नंबर रेशनल नंबर होगा 13, एंड डिनोमिनेटर में हम सबके डिनोमिनेटर में 7 तो लिखेंगे ही यहाँ पे, इस तरह से सबका डिनोमिनेटर सेम होगा 7 7 7। हम चेंजेस करेंगे न्यूमरेटर में, 13, 13 से छोटा नंबर होता है 12, सो हियर वी राइट 12 अपॉन डिनोमिनेटर 7, देन 12 से छोटा होता है 11 अपॉन डिनोमिनेटर 7, देन 11 से छोटा होता है 10 अपॉन डिनोमिनेटर 7, एंड 10 से छोटा होता है 9, सो 9 अपॉन 7, 1 2 3 4 5 ये हो गए 2 से छोटे 5 रेशनल नंबर्स, देयरफॉर 5 रेशनल नंबर्स स्मॉलर देन 2 आर 13 अपॉन 7, 12 अपॉन 7, 11 अपॉन 7, 10 अपॉन 7, 9 अपॉन 7। सो इस तरह से आपको स्मॉलर नंबर लिखने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 अपॉन 5 एंड 1 अपॉन 2। आपको -2 अपॉन 5 एंड 1 अपॉन 2 के बीच के 10 रेशनल नंबर्स लिखने हैं। आप यहाँ पे एक मेथड ये कर सकते हो कि अगर इन दोनों का एलसीएम अगर आप सेम करो, अगर आप इन दोनों का एलसीएम फाइंड करो, देन इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम करो, तो आप इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर्स लिख सकते हो। बट यहाँ पे आपको एलसीएम मिलेगा 10। 10 अगर आप यहाँ पे इन दोनों के डिनोमिनेटर में सेट करो, देन यहाँ पे जिससे मल्टीप्लिकेशन करो वही नंबर से आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन करो, तो आपको बीच में से 10 रेशनल नंबर्स नहीं मिल सकते। ये आपको ट्राई करना है, दोनों का एलसीएम लेना है, एलसीएम 10 मिलेगा, देन दोनों के डिनोमिनेटर में 10 सेट करना है। आप यहाँ पे अगर आपका एलसीएम 10 मिल रहा है, दैट मीन्स आप यहाँ 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 10 मिलेगा। अगर यहाँ पे 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। सेम यहाँ पे अगर आपको 10 लाना हो तो आप 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आप डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे। फिर ये मल्टीप्लिकेशन करके आपको जो आंसर्स मिल रहे हैं उसमें डिनोमिनेटर तो आपके सेम हो जाएंगे, बट उसमें आपको 10 रेशनल नंबर्स नहीं मिलेंगे। सो यहाँ पे हम सेकेंड ऑप्शन दैट हम अभी डिनोमिनेटर में 20 सेट करते हैं। सो -2 अपॉन 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज -8 अपॉन 20 एंड 1 अपॉन 2 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 10 अपॉन 20। यहाँ पे आप 8 को कट करके 4 2 ज़ा 8 एंड 20 को कट करके 4 5 ज़ा 20 इस तरह से लिख सकते हो। आपको -2 अपॉन 5 मिल जाएगा। यहाँ पे सेम आपको यहाँ पे 20 को कट करके 10 2 ज़ा 20 तो आपको आंसर मिल जाएगा 10 10 कट एंड आंसर 1 अपॉन 2 हो सकता है। सो यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर 10 की जगह पे 20 सेट करना होगा बिकॉज आपको 10 रेशनल नंबर्स चाहिए। सो -2 अपॉन 5 को रिप्रेजेंट करना है एस -8 अपॉन 20 एंड 1 अपॉन 2 को रिप्रेजेंट करना है एस 10 अपॉन 20। अभी हम इन दोनों के बीच के 10 रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं इजीली। सो 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 अपॉन 5 एंड 1 अपॉन 2 आर। हम शुरुआत करेंगे -8 अपॉन 20 से छोटे नंबर्स लिखने की। डिनोमिनेटर में 20 एज इट इज़ रहेगा, चेंजेस होगा जो भी वो सारे चेंजेस न्यूमरेटर में हो गए। लाइक -8 से छोटा नंबर होता है -7 अपॉन डिनोमिनेटर 20 एज इट इज़, ये आपका आंसर हो रहा है। नेक्स्ट -7 उससे छोटा नंबर होता है -7 से आगे बड़ा नंबर होगा -6 अपॉन 20। देन -6 के आगे अगर हम नंबर लाइन से सोचें तो -6 के आगे होगा -5 अपॉन 20। देन उससे आगे होगा -4 अपॉन 20। देन -3 अपॉन 20। हमें जिस तरह से हम नंबर लाइन पे नंबर्स लिखते हैं उसी तरह से हमें नंबर्स लिखने हैं, 10 नंबर्स लिखने हैं। -3 अपॉन 20 के आगे होता है -2 अपॉन 20। देन उसके आगे होगा -1 अपॉन 20। देन -1 अपॉन 20 के आगे 0 होगा, 0 अपॉन 20, दैट मीन्स हम यहाँ पे इसे 0 भी लिख सकते हैं। देन 0 उसके आगे होता है 0 के अभी यहाँ से पॉजिटिव नंबर शुरू हो जाएंगे, 1 अपॉन 20। देन 2 अपॉन 20। हमें लिखने थे 10 रेशनल नंबर्स 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10 रेशनल नंबर्स हो गए. सो इस तरह से आपको रेशनल नंबर्स लिखने हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन. आपको नीचे 3 क्वेश्चंस दिए हैं. फर्स्ट 2/3 एंड 4/5. आपको 2/3 एंड 4/5 के बीच के 5 रेशनल नंबर्स लिखने हैं. सेकेंड -3/2 एंड 5/3 इन दोनों के बीच के 5 रेशनल नंबर्स. देन थर्ड 1/4 एंड 1/2 इन दोनों के बीच के 5 रेशनल नंबर्स लिखने हैं. वी स्टार्ट विथ नंबर 1. 2/3 एंड 4/5 के बीच के 5 रेशनल नंबर्स. हम यहाँ पे एक मेथड ये कर सकते हैं दैट 3/5 का एलसीएम फाइंड करके इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं, बट उससे हमें 5 रेशनल नंबर्स नहीं मिल सकते. ये आपको एक बार चेक कर लेना है. आपको एलसीएम मिलेगा 15, फिर दोनों के न्यूमरेटर में आप वो सब सेट करोगे, बट आपको बीच में 5 रेशनल नंबर्स नहीं मिल रहे हैं. तो उसके लिए अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 में जिस तरह से सेकंड मेथड की थी दैट हमें सेट करना होगा. यहाँ पे कोई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ऐसा नंबर लिखना होगा ताकि हम उसे कट करके आंसर 2/3 लिख पाए. सो 2/3 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज. अभी हमें यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लिखना है ताकि अगर हम उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कट करें तो हमें आंसर 2/3 मिल जाए. मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रही हूँ दैट 30/45. आप यहाँ पे कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हो जिसका आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट करो तो आपको आंसर 2/3 मिल जाए. यहाँ पे हम अगर इसे यहाँ पे कट करें तो 30 को हम लिख सकते हैं 15 2 ज़ा 30, ये 15 3 ज़ा 45, 15 15 कट, सो वी गेट आंसर 2/3. एंड 4/5 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज. अभी हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर 45 सेट कर लिया है, तो अभी यहाँ पे भी हमें कोई ऐसा नंबर लिखना होगा ताकि डिनोमिनेटर 45 एज इट इज रहे. सो 4/5 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, हियर आई राइट 36/45. अगर हम यहाँ से अगर कट करें तो 9 4 ज़ा 36 एंड 9 5 ज़ा 45, 9 9 कट हो गए एंड आपको आंसर मिल जाएगा 4/5. सो 2/3 को हमने रिप्रेजेंट किया एज 30/45 एंड 4/5 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 36/45. अभी हमें डिनोमिनेटर सेम मिल गए तो हम यहाँ पे 30 एंड 36 के बीच के 5 नंबर्स लिख सकते हैं. सो देयरफॉर 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5 और अभी हमें यहाँ से 30/45 टू 36/45 के 5 रेशनल नंबर्स लिखने शुरू करने हैं. सो 30, फिर हम लिख सकते हैं 31/45, देन वी कैन राइट 32/45, देन वी कैन राइट 33/45, देन वी कैन राइट 34/45. ये 5 रेशनल नंबर 4 हुए एंड 5th रेशनल नंबर इज 35/45. ये नंबर यहाँ से अलग है. फर्स्ट 31/45, 32/45, 33/45, 34/45 एंड लास्ट 35/45. ये हो गए 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5. सेकेंड नंबर इज -3/2 एंड 5/3. आपको इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने हैं. यहाँ पे आप एलसीएम फाइंड करके इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम करके आप बीच में 5 रेशनल नंबर्स ला सकते हो. सो यहाँ पे आप एलसीएम वाली मेथड ट्राई कर सकते हो या फिर आप कोई और भी कोई ऐसा नंबर लिख सकते हो जिसको आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कट करो तो आपको आंसर मिल जाए -3/2 एंड 5/3. यहाँ पे मैं अभी एलसीएम वाली मेथड कर रही हूँ बिकॉज यहाँ पे एलसीएम फाइंड करके दोनों के डिनोमिनेटर सेम करके बीच में 5 रेशनल नंबर्स मिल रहे हैं. इसलिए यहाँ पे 2 एंड 3 दोनों का एलसीएम होगा 6. अभी यहाँ पे आपको एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना हो तो वो आपको रफ पेज में करना है, नोटबुक में बीच में नहीं करना है. सो 2 एंड 3 इन दोनों का एलसीएम आप फाइंड करो तो आपको आंसर मिलेगा 6. लाइक यहाँ पे मैं रफ पेज में कर रही हूँ. 2 एंड 3 इन दोनों का एलसीएम यहाँ पे फर्स्ट
हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 2 आंसर 1 एंड हियर 3 एज इट इज बिकॉज 3 इज नॉट डिविजिबल बाई 2। अगेन यहाँ पे तो हमें 1 मिल गया, यहाँ पे अगर 1 लाना हो तो 3 को 3 से डिवाइड करना होगा। सो 3 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे आंसर 1 एंड ये वाला 1 तो एज इट इज रहेगा। सो एलसीएम हमें क्या मिलेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 3 ज़ा 6, ये हमें एलसीएम मिलेगा 6। दैट मीन्स 2 एंड 3 का एलसीएम होगा 6। हमें इन दोनों के डिनोमिनेटर में 6 लाना है। यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर में 6 लाना हो तो 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें डिनोमिनेटर 6 मिल जाएगा, 2 3 ज़ा 6। दैट मीन्स हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 ज़ा 6 होगा एंड न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो हियर 3 3 ज़ा 9 एंड आगे साइन होगी माइनस की। अगेन यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर 6 लाना हो तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 2 ज़ा 6। दैट मीन्स हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर मिला 6। अगर हमने डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 आंसर 10। सो -3 by 2 can be represented as -9 by 6 and 5 by 3 can be represented as 10 by 6। अभी हम यहाँ पे -9/6 एंड 10/6 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स इजीली लिख सकते हैं। सो 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/2 एंड 5/3 आर। हम -9 से आगे आगे जाते जाएंगे अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन। हम नंबर लाइन पे अगर -9/6 लिखे, अभी यहाँ पे सबके डिनोमिनेटर में तो 6 ही रहेगा। सो -9 के आगे हम नंबर लाइन पे लिखते हैं -8/6, देन -8/6 के आगे हम लिखते हैं -7/6, -7 के आगे हम लिखते हैं -6/6, देन उसके आगे -6 के आगे -5/6 एंड फिफ्थ रेशनल नंबर -4/6। सो ये हो गए 5 रेशनल नंबर्स। ये नंबर यहाँ से अलग हुआ। सो नंबर 3 1/4 एंड 1/2, इन दोनों के बीच के हमें 5 रेशनल नंबर्स लिखने हैं। अगर हम यहाँ पे एलसीएम वाली मेथड करें, दैट 4 एंड 2 का एलसीएम फाइंड करें, तो फिर जो एलसीएम आएगा उसका हम डिनोमिनेटर वो लाने की ट्राई करेंगे, देन न्यूमरेटर में सेट करेंगे तो हमें बीच में 5 रेशनल नंबर्स नहीं मिल रहे। दैट मीन्स हमने अभी सेकेंड नंबर पे जो मेथड ट्राई की वो हम यहाँ पे नहीं कर सकते। सो हमें यहाँ पे कोई और ऐसा नंबर लिखना होगा जिसका हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट करें तो हमें आंसर 1/4 मिले। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रही हूँ दैट 1/4 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 8/32। यहाँ पे हम 32 को कट करके 8 4 ज़ा 32 हम लिख सकते हैं। सो हमें आंसर मिल जाएगा 1/4। सो आप यहाँ पे कोई और भी एग्जांपल ले सकते हो जिसमें आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट करो तो आपको आंसर 1/4 मिल जाए। एंड नाउ 1/2 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, अभी यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर 32 लिया है। सो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 32 लिखेंगे एंड न्यूमरेटर में कोई ऐसा नंबर लिखेंगे ताकि दोनों को कट करके आंसर 1/2 मिल जाए। सो मैं यहाँ पे ले रही हूँ दैट 1/2 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 16/32। 16 2 ज़ा 32 होगा। सो अगर हम 16/32 यहाँ पे अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट करें तो हमें आंसर मिल जाएगा 1/2। अभी हमें दोनों के डिनोमिनेटर सेम मिल गए तो हम इन दोनों के बीच के 5 रेशनल नंबर्स इजीली लिख सकते हैं। सो 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2 आर। यहाँ हम 8 से शुरुआत करेंगे। हम नंबर लाइन अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन हम लिखे तो 8/32, 8 के बाद हम लिख सकते हैं, हमें 8 to 16 के बीच वाले ही लिखने हैं। सो 8 के बाद हम लिखते हैं 9, सबके डिनोमिनेटर 32 ही रहोगे। 9 के बाद होता है 10/32, देन 10 के बाद 11 एंड डिनोमिनेटर 32, देन वी कैन राइट 12/32 एंड लास्ट इज 13/32। ये हो गए 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2।
Now we start question number 6. Write 5 rational numbers greater than -2 -2 से बड़े आपको 5 रेशनल नंबर्स लिखने हैं, नंबर्स विच आर ग्रेटर देन -2. So we start that -2 can be represented as, हम -2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज -14/7. 7 2 ज़ा 14, आपको -2 आंसर मिल जाएगा. आप यहाँ पे कोई और भी डिजिट लिख सकते हो, कोई और रेशनल नंबर्स यहाँ पे लिख सकते हो, चेंज कर सकते हो, जिसमें आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट करो तो आपको आंसर -2 मिले. मैंने यहाँ पे लिया है -14/7. अभी यहाँ पे -14/7 से 5 ग्रेटर रेशनल नंबर्स लिखने हैं. सो -14 डिनोमिनेटर 7 एज इट इज़ रहेगा. जो भी चेंजेस हो गए वो न्यूमरेटर में हो गए, हम ग्रेटर नंबर लिखते जाएंगे. सो -14 से ग्रेटर नंबर होता है -13. So first we start with -13 and denominator 7. Then -13 से greater number -12, denominator 7. Then -12 से greater number -11/7. Then -10/7 and last -9/7. ये हो गए 5 रेशनल नंबर्स. Now question number 7. Find 10 rational numbers between 3/5 and 3/4. आपको 3/5 and 3/4 के बीच के 10 रेशनल नंबर्स लिखने हैं. ये एग्जाम्पल आपको होमवर्क में करना है. मैं यहाँ पे आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेट करके दे रही हूँ. लाइक 3/5 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 48/80 and 3/4 can be represented as 60/80. Now अभी आप इजीली यहाँ पे बीच के 10 रेशनल नंबर्स लिख सकते हो. आप यहाँ पे चाहो तो कोई और भी रेशनल नंबर ले सकते हो. मैंने यहाँ पे ये लिए है 48/80 and 60/80. So 7 नंबर होमवर्क.